चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ मेहरा कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, आज एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। यह एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरे इंटीग्रेशन की जान होती है। यदि आप इसे बेहतर से पढ़ लेते हैं ना, तो इंटीग्रेशन पर आसानी से कमांड कर पाएंगे, है ना। यानी हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन जो होती है ये पूरे इंटीग्रेशन की जान होती है ना। चलिए, तो मैं इसे सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन की। इससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं ना, तो आप हमें पटोरी में मिल सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ये ब्रांच का नाम है। यहाँ इस यूट्यूब चैनल जो चलता है मेहरा कोचिंग सेंटर के नाम से, जो फैकल्टी बाई टीचर यहाँ उपलब्ध है, और मेरा पर्सनली वहाँ चलता है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से ब्रांच चलता है, जो पटोरी में है। आप मुझे वहाँ ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं ना। तो चलिए, और हाँ, जिन बच्चों ने इस चैनल पर पहली बार है ना, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड में, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि इस चैनल पर दी गई सुविधा का लाभ आपकी ही तरह आपके फ्रेंड उठा पाएंगे, है ना। यानी आप अपने फ्रेंड के लिए मददगार बन पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। चलिए, डिफरेंशिएशन इसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। इस पर मेरे प्यारे दोस्तों कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहले उसके चर्चा करते हैं। उसी बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला के जरिए ना बड़े बड़े डिफरेंशिएशन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। जैसे हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति यानी कि नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे भाई 6 होती हैं। जैसे आपके इससे पहले 10th की क्लास में पढ़े होंगे या 11th में पढ़े होंगे। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले साइन, उसके बाद होता है भाई कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। यानी मैंने बोला नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की संख्याएं, तो आप कहेंगे 6। कौन कौन सी होते हैं मेरे भाई? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो चलिए, सबसे पहले उस त्रिकोणमिति पर बात करते हैं डिफरेंशिएशन के जरिए। जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भैया आप कहेंगे माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स। यानी त्रिकोणमिति की संख्याएं 6 होती है ना, तो डिफरेंशिएशन में ही त्रिकोणमिति की संख्या 6 पर आधारित ये फॉर्मूला है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, क्या चीज में तो माइनस में, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब बात करते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सेक एक्स इंटू में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जैसे आपसे कहें कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भैया आप कहेंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। चलिए, मैं इसे ज़रा एक बार पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ने आना चाहिए, है ना। मैं कई तरीका इसका पढ़ने का तरीका बताऊँगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में और एक बेस्ट तरीका बताऊँगा। यानी कि आप 3 तरीके से इसको पढ़ सकते हैं ना। तो चलिए, इसे पढ़ेंगे कैसे, पहले हिंदी में समझिए। इसको कहेंगे भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सर कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। चलिए कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप कहेंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए अब इंग्लिश की बात करते हैं। आप इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं हम कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स
इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस सन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। यानी मैंने बोला इसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपने बोला कॉस एक्स, या करके डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स तो प्लस में कॉस एक्स, है ना। आप इसे पढ़ें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपने कहा कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स तो फिर भी कहा आपने कॉस एक्स। यानी कि मैंने आपको दो तरीका अभी तक पढ़ाया है, यानी कि दो तरीका बताया इसको पढ़ने के लिए। आप इसे पढ़ सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप कहेंगे सर कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। यानी कि अभी तक दो तरीका मैंने पढ़ा, इसको पढ़ने का तरीका दो जान गए, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। और चलिए दूसरी बात करते चर्चा दूसरी पॉइंट की कि एक बेस्ट तरीका है, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्तों डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बेस्ट तरीका जो पढ़ने का है सुन। जैसे मैंने बोला डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके सभी को पढ़ेंगे, है ना। यानी मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बार बोला सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपने सर कहा कॉस एक्स, भैया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दो तरीका। तीसरा पॉइंट जो बेस्ट है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। यानी मैंने अभी तक आपको पढ़ने का तीन तरीका बताया, है ना। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे समझ पाए होंगे। चलिए अब डिफरेंशिएशन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भैया किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके सापेक्ष में हो रहा है। जैसे एक छोटी सी ट्रिक जरा ध्यान देना, जो ऊपर वाला डी के साथ रहता है ना उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, जो ऊपर वाला डी के साथ रहता है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, और जो नीचे वाला डी के साथ रहता है ना उसके रिस्पेक्ट में यानी कि उसके सापेक्ष में हो रहा होता है। मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्तों जो ऊपर वाला डी के साथ रहता है ना उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, और जो नीचे वाला डी के साथ रहता है उसके रिस्पेक्ट में यानी कि उसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। तो भैया बताइए साइन एक्स के डिफरेंशिएशन हो रहा है, भाई इसका कितना है कॉस एक्स। ऊपर वाला डी के साथ साइन है ना तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष है, तो नीचे वाला डी के साथ क्या है एक्स, तो एक्स के सापेक्ष में हो रहा है किसका डिफरेंशिएशन, साइन के का। चलिए इसमें जरा बता दीजिए ऊपर वाला डी के साथ कॉस एक्स है ना तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है भैया किसके रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाला डी के साथ क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्स है, तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यानी ऊपर वाला डी के साथ रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है और नीचे वाला डी के साथ रहेगा ना उसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है ना। चलिए एक बात और आपको नोट में रखनी है कि डिफरेंशिएशन हमेशा उसके कोणांक के रिस्पेक्ट में होता है, डिफरेंशिएशन हमेशा उसके कोणांक के रिस्पेक्ट में होता है। कोणांक क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, ऑलरेडी मैंने सबसे पहले वाले वीडियो के मैंने बता चुका है, उस पर आप सर्च मारिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट वीडियो है उस पर जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कोणांक एंड इन्वर्स के बारे में मैंने बता रखा है ना कि कोणांक क्या होता है भैया, इन्वर्स क्या होता है। चलिए तो मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्तों जो ऊपर वाला डी के साथ रहता है ना उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, जो नीचे वाला डी के साथ रहता है उसके रिस्पेक्ट में। और मैंने ये भी बताया कि डिफरेंशिएशन हमेशा उसके कोणांक के रिस्पेक्ट में होता है, डिफरेंशिएशन हमेशा जो होता है उसके कोणांक के रिस्पेक्ट में होता है। भैया साइन का कोणांक क्या है, तो आप कहेंगे x, तो डिफरेंशिएशन भी x के ही रिस्पेक्ट में होगा। देखिए नीचे वाला डी के साथ x लगा हुआ है ना तो साइन का डिफरेंशिएशन इसके कोणांक x के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
चलिए किसका डिफरेंस हो रहा है, तो आप कहेंगे ऊपर वाला डी के साथ है cos x ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो रहा है भैया किसके रिस्पेक्ट में, तो सर cos x का कोणांक क्या है, तो आप कहेंगे सर x, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए नीचे वाला डी के साथ लगा हुआ x ना, तो मैंने बोला है किसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाला डी के साथ जो लगा हुआ रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। चलिए इसमें बताइए tan का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, tan का कोणांक x है ना, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। भैया cot का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, cot का कोणांक x है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। sec का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके कोणांक है, sec का कोणांक क्या है, आप कहेंगे सर x, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। cosec का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे सर भैया cosec का कोणांक x है ना, तो x के डिफरेंस क्या कहता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। उम्मीद करते हैं इतनी सारी बात आप सभी लोग समझ पाए होंगे, है ना। चलिए जैसे मैंने बताया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। यानी अभी तक मैंने 6 फार्मूला बताया, किस पर, बेसिक फार्मूला ये है, इसको मान लेते हैं पॉइंट 1 मान लेते हैं ना। चलिए अब पॉइंट 2 की चर्चा करते हैं मेरे भाई। जैसे इन्वर्स पर चर्चा करते हैं, ये मेन एंगल के रूप में हो गया। जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे पढ़ सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जैसे आपसे कहें कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो भैया कहेंगे इसमें माइनस लगा दो, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या चीज़ में माइनस में, अगर प्लस में हो तो यह साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर माइनस में हो ना तो ये कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहे हैं। यानी कि डी डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सर इसमें केवल माइनस लगा दो, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या चीज़ में, माइनस में, अगर प्लस में हो तो टेन इन्वर्स एक्स का, ऐसे ही माइनस लगा देंगे ना तो कॉट इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होता है 1/x इंटू में रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए जैसे आपसे कहें कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें केवल माइनस लगा देनी है, तो माइनस 1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। चलिए यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, ये साइन इन्वर्स एक्स है, ये कॉस इन्वर्स एक्स, तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि साइन इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में माइनस लगाने से कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाती है। चलिए डी डी एक्स ऑफ टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी टेन इन्वर्स के डिफरेंशिएशन में ना माइनस लगा देने से यह कॉट इन्वर्स का डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाती है। चलिए डी डी एक्स ऑफ सेक इन्वर्स एक्स 1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी सेक स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन में ना, सॉरी सेक इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में अगर माइनस लगा देने से ना यह कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकल जाता है। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे बात करते हैं पॉइंट 3 की, ये बेटर है, ज़रा ध्यान देना। जैसे आपसे कहें x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भैया इसका होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, है ना। n का हर कोई वैल्यू चलेगा बशर्ते केवल 0 को छोड़ के। यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये माइनस 1 लिखा हुआ है।
जहाँ n का हर कोई वैल्यू चलेगा, केवल 0 नहीं चलेगा, है ना। इसको आम भाषा में ऐसे याद करेंगे भाई, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, भैया पावर से गुना कर दो और पावर में से 1 को माइनस कर दो, पावर से गुना कर देंगे, पावर में से 1 को माइनस कर देंगे, है ना। चलिए, इसी से 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसी से निकला है ये 3 पॉइंट, जो बड़े बड़े सवाल को ना उस समय इसका यूज होता है, तो ध्यान में रखनी है। यदि आपसे पूछेंगे dx/dx, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, ddx ऑफ x, भैया x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। चलिए, जैसे आप तो कहें 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो भैया इसका होता है -1/x², यानी ddx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। चलिए, जैसे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 इंटू ये रूट x है ना, तो रूट x यहाँ पर गुना कर देंगे, यानी रूट x का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, 1/2 इंटू रूट x हो जाएगा, है ना। ddx ऑफ रूट x 1/2 इंटू रूट x, यानी x⁴n से ही ये तीनों पॉइंट निकल के आए हैं। इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है कि बड़े बड़े सवाल में आपको ddx ध्यान में दिखाई देगा, ddx ऑफ x इसका मान 1 रख देंगे, ddx ऑफ 1/x -1/x², ddx ऑफ रूट x तो 1/2 इंटू रूट x, है ना। चलिए, अब चौथा पॉइंट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे कहेंगे e⁴x का डिफरेंशिएशन, e⁴x का डिफरेंशिएशन इसका सेम टू सेम होता है, e⁴x होता है। चलिए, 5 नंबर पॉइंट में a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होता है मेरे भैया a⁴x इंटू log e⁴a। चलिए, 6 नंबर पॉइंट, जैसे आपसे कहें log e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका होता है 1/x। चलिए, एक और है, जरा इसे भी ध्यान में रखना, d log a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान देंगे। log e⁴x का 1/x होता है, log a⁴x है, यानी कि इसका बेस a है, इसका डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों log a⁻e/x होता है, यानी log a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log a⁻e बटे में क्या होता है, x होता है, और ध्यान दीजिएगा log e⁻x का 1/x होता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सब सारी बातें आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आपको मैं 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, आप इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन के नियम। यानी अवकलन के सवाल को बनाने के लिए ना कुछ ऐसे रूल होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है ना। पहले उस रूल के बारे में जानते हैं, है ना, उसी रूल के जरिए अवकलन को सॉल्व किया जाता है। चलिए, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी रूल के जरिए ना सवाल को हल करेंगे। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं पॉइंट 1 की। यदि आप में दिखाई दे मेरे प्यारे दोस्तों पहला प्लस दूसरा, इसका डिफरेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में होना तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, सर पहला का डिफरेंशिएशन जमा दूसरा का डिफरेंशिएशन। यानी कि मान के लिए पहला जमा दूसरा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होना तो पहला का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे, है ना, और बीच में प्लस है तो प्लस, दूसरा का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे। चलिए, जैसे बात करते हैं पहला माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो इसमें करेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, पहला का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे, बीच में माइनस हो तो माइनस कर देंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे। सिंपल। यदि पहला प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन तो पहला का डिफरेंशिएशन जमा दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन तो पहला का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन, है ना। चलिए पॉइंट 2 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे आपसे कहें पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो भैया आप ऐसे करो ना, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन और जमा दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्तों, पहला के साइड कर दो, दूसरा को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा दो, है ना। यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर सेकंड का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि डी के साथ कौन है, सेकंड चढ़ा हुआ है। चलिए, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन होता है, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन बीच में प्लस होता है। उसके बाद दूसरा का हो गया तो दूसरा को साइड कर देंगे, दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। एकदम सिंपल समझना है। दो अगर गुणा में हो ना, पहला इंटू दूसरा, तो सर पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, तो पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन जमा दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। चलिए, अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा, यानी कि तीन चीज़ें ऐसे दे रखे हैं, तीनों गुणा में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बस वही हिंदी में आम भाषा में समझिए। पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो दूसरा और तीसरा गुणा में हो जाएगा। फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो शेष बच गया पहला और तीसरा गुणा में हो जाएगा। फिर तीसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो शेष बच गया पहला और दूसरा वो गुणा में हो जाएगा। यानी जिस तरह से मैंने किया, पहला और दूसरा का डिफरेंशिएशन यदि मल्टीप्लाई में होना तो पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन जमा दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार से पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा का डिफरेंशिएशन में करेंगे क्या, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा और तीसरा आपस में क्या गुणा में हो जाएगा, दूसरा इंटू तीसरा को आपस में गुणा कर देंगे मेरे भाई, इसमें पहला का डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। यानी पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो शेष दूसरा और तीसरा गुणनफल में हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं ना तो शेष पहला और तीसरा गुणा में हो जाएगा। भैया पहला इंटू तीसरा दोनों गुणा में हो जाएगा, और यहाँ किसका डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सर दूसरा का डिफरेंशिएशन। चलिए, अब तीसरा का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो शेष पहला और दूसरा गुणा में हो जाएगा, यानी पहला एंड दूसरा दोनों को गुणा में कर देंगे और तीसरा को डिफरेंशिएशन चढ़ा देंगे, है ना। तो पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा, पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन तो शेष दूसरा और तीसरा गुणा में जमा दूसरा का डिफरेंशिएशन तो शेष पहला और तीसरा गुणा में जमा तीसरा का डिफरेंशिएशन तो शेष पहला और दूसरा गुणा में। आम भाषा में इस तरह से आपको लेकर चलना है ना। यानी पहला जमा दूसरा का डिफरेंशिएशन तो सर पहला का डिफरेंशिएशन जमा दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन तो पहला का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा का डिफरेंशिएशन, है ना। पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन तो सर पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन जमा दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। चलिए, पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा का डिफरेंशिएशन होना तो आप करेंगे पहला का डिफरेंशिएशन तो शेष दूसरा और तीसरा को आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ पर पहला का डिफरेंशिएशन। दूसरा का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे ना तो पहला और तीसरा को यहाँ पर गुणा मैंने कर दिया और दूसरा को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा दिया। चलिए, पहला का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा का हो गया, अब बाकी तीसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला और दूसरा गुणनफल में हो जाएगा, पहला और दूसरा गुणनफल में हो जाएगा और यहाँ पर तीसरा का डिफरेंशिएशन। यानी कि सिंपल कर देना है, अगर जोड़ में हो पहला और दूसरा तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अगर घटाव में हो माइनस में ना तो फिर दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जा सकता है। प्लस का साइन हो तो प्लस का साइन रखेंगे, माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन रखेंगे। अब बात करते हैं गुणा की। यदि दो चीज़ गुणा में हो तो सर पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन जमा दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। अगर तीन चीज़ गुणा में हो ना तो पहला का डिफरेंशिएशन शेष दोनों गुणनफल में जमा दूसरा का डिफरेंशिएशन शेष दोनों गुणनफल में जमा तीसरा का डिफरेंशिएशन शेष जो बच गया दोनों गुणनफल में, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जब से बात करते हैं आपसे, यदि डिवाइड यानी भाग में हो, सर पहला है ना, पहला बटे दूसरा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट बाई सेकेंड, मैंने पहला बटे दूसरा का डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन। तो भैया हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, हर के स्थान पर कौन है तो आप कहेंगे सर दूसरा। चलिए, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, अंश के स्थान पर क्या है मेरे भाई एक है, और भाग के स्थान में ना माइनस होता है। गुणा में बीच में प्लस का रखेंगे, इसमें गुणा है तो सभी में प्लस, यहाँ पर भाग है तो माइनस रखेंगे। हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, अब अंश का हो गया ना तो अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, अंश को साइड कर देंगे यानी कि पहला को, और दूसरा को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे। अब बटे हर का स्क्वायर, हर के स्थान पर कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे हर के स्थान पर जो है सेकेंड है, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा।
सिंपल समझिए, अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन, तो क्या कहते हैं, अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन में करेंगे, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन। अब अंश का हो गया ना, तो अंश को साइड कर देंगे, हर को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे, तो हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर हो गया। चलिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 में आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पॉइंट 4 की। जैसे आपसे कहें कोई कांस्टेंट ए बी सी या 1 2 3 इस तरह से हो, यानी ए बी सी डी 1 2 3 4 ये कांस्टेंट हो ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरे भाई, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ए बी सी डी हो या 1 2 3 4 हो, सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। चलिए 5वां नंबर पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई। जैसे आपसे कहें, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, यानी कि ए है और इंटू यहाँ पर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया। ए कांस्टेंट है ना, मैंने बताया ए बी सी डी कोई कांस्टेंट हो या 1 2 3 4 कोई कांस्टेंट हो, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। इसमें सब कांस्टेंट हो, यदि अगर मानते हैं यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन संभव है ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो ए को मैंने साइड कर देंगे, यानी क्या करेंगे, ए को साइड कर दीजिए और डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन संभव हो, उसके गुणनफल में यदि कांस्टेंट हो ना, तो कांस्टेंट को साइड कर दिया जाता है। ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में, तो मैंने कांस्टेंट ए है तो ए को साइड कर दिया, बच गया डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स। इसको आप इतना पर कर सकते हैं, यानी कि सिंपल आपको समझना है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यदि यही कांस्टेंट किसी डिफरेंशिएशन जिसका संभव हो उसके साथ होना है ना, ऐसे के साथ हो जिसका डिफरेंशिएशन संभव हो, तो उस समय कांस्टेंट को साइड किया जाता है। जैसे मैं इसमें ए एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन संभव है, इसलिए ए को मैंने साइड कर दिया, ए को साइड कर दिया तो डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसे आगे बढ़ाएंगे तो ए इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका क्या होता है, 1 होता है ना, इसका ए होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। चलिए इससे नोट में मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी बात आपको बता दूं। जैसे मान लेते हैं इफ यदि y बराबर, मान लेते हैं फर्स्ट प्लस माइनस सेकेंड प्लस माइनस थर्ड प्लस माइनस इस तरह से होना, अगर इसको डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी फर्स्ट प्लस माइनस सेकेंड प्लस माइनस थर्ड प्लस माइनस इस तरह से डिफरेंशिएशन हो प्लस माइनस में, तो क्या करेंगे सर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस का साइन हो तो प्लस का साइन, माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस का साइन हो तो प्लस का साइन, माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन, फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर यदि प्लस का साइन होता है प्लस का साइन, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी प्लस माइनस में यदि कोई डिफरेंशिएशन दे रखा ना, तो प्लस माइनस में करते हुए आगे चले जाएंगे, है ना। चलिए एक छोटी सी बात मैंने आपको नहीं बताई, एक नोट में और ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने लिखा log e बेस एक्स, log e बेस एक्स को हम ln x लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ln x लिख सकते हैं, यानी कि log e बेस x को ही ln x लिख सकते हैं, कहा जाता है log e बेस x को ही ln x कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि भाई ln x क्या है, तो ln x का मतलब हुआ log e बेस x, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चे आप इसे एक एक पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। चलिए अब मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में, तो उस समय हम चर्चा करेंगे चेन रूल के बारे में। इस चेन रूल क्या होता है, यानी हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। अगर चेन रूल आप बेहतर रूप से समझ लेते हो तो आप समझिए इंटीग्रेशन पर आप आसानी से कमांड कर पाएंगे, है ना। चलिए तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चेन रूल के बारे में, है ना। चलिए यदि आप हमसे फिर से मैंने रिपीट कर रहा हूँ, ब्रांच पर न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, वो भी डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं पटोरी डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बाई पंकज मेहरा सर, है ना, जो आपको एड्रेस वगैरह दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी उसमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमसे मिल सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब मिलते हैं ब्रांच पर न्यू बैच के साथ, है ना। तो